साथियों नमस्कार। साथियों, हम 2 दिनों से देख रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है। देख के बड़ा दुख होता है। ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है, लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है। और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। अरे हमारे 10-15 तो आत्महत्या कर गए, उनसे तो सरकार माननी नहीं। सरकार के बार में आके 12 एक संत आत्महत्या कर गया गोली मार के, उससे तो सरकार माननी नहीं। क्या फसल जोतने से मान जाएगी? जो टिकैत साहब ने कहा है, उन्होंने तो एक आपको तैयार रहने के लिए कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी फसलें जला देंगे। उन्होंने कब कहा था कि उनको जोतना शुरू कर दो? आप कब कहा था? उन्होंने कौन से मैसेज में कहा टिकैत साहब ने कि फसलें जोतना शुरू कर दो? इतने भाव में मत आया करो। मेरी बेनती है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भाई अपनी फसल ना जोते, कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे और कोई भाई आत्महत्या ना करे। हम लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए बैठे तो हैं। हम कौन सा मोर्चा छोड़ के चले गए? हम बैठे हैं लड़ने के लिए, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये काम मत करिए। ये फसल बच्चों की तरह पाली है और यही तो साधन है हमारे पास, और इसके अलावा है क्या? बचेंगे कैसे? जिंदे कैसे रहेंगे? साथियों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं। ये कहना उनका नहीं था। अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है। सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं, औरों को भी बताएं। किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है, किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। सब इस लड़ाई में शामिल जरूर रहिए, लेकिन फसलें मत जोतिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, इस आंदोलन में हमें अपने मजदूर भाइयों को, हमें अपने दलित भाइयों को भी शामिल करना है, क्योंकि हम दोनों का शोषण हो रहा है और हमें पूंजीपति लोग लूट रहे हैं। और ये लड़ाई शोषित और शोषक के बीच है, लुटेरे और कमेरे के बीच है। हमें अपने सभी दलित भाइयों को अपने साथ में जोड़ना है और हमें उन्हें इज्जत मान भी देना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 27 तारीख को श्री गुरु रविदास जयंती है। हम सब ने श्री गुरु रविदास जयंती बड़े ज़ोर शोर से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े इज्जत मान से मनानी है। जहाँ जहाँ भी हमारे धरने चल रहे हैं, हमारे टोल हैं या कहीं और धरने चल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी धरने चल रहे हैं, वहाँ श्री गुरु रविदास जयंती हम मनाएं। उनकी फ़ोटो लगाएं, उन पे जो भी तरीका ज़्यादा अच्छा मनाने का हो सकता है, फूल चढ़ाने का, वहाँ मत्था टेकने का, क्योंकि संत महापुरुष तो वैसे भी सभी के होते हैं। तो ये हमने करना है ताकि दलित समाज के मन में हमारे प्रति इज्जत जाए और हम एक दूसरे के छोटे बड़े भाई हैं। हमने मिल के रहना है और सभी भाई अपने हर गांव में दलितों को अपने साथ में जोड़ें, दलितों के वहाँ जाके पंचायत करें और ये लड़ाई जो है हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।